अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ, जो अक्सर लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं और डीएम्स आते हैं कि आप ही किस तरह ये सब कुछ होता है और क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को जो है इसके बारे में पूरा कंप्लीट जो है वो बताया जाए कि किस तरह जो है इस डिग्री में एडमिशन लिया जाता है और किस तरह जो है क्या क्राइटेरिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड इट्स स्कोप। तो जी क्या स्कोप है और किस तरह इसका एडमिशन होता है और क्या क्राइटेरिया है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली जो है इसका मैं ये क्लियर कर दूं कि बीएससी ऑनर्स 4 डिग्री का होता है इस डिग्री में, ठीक है, इस टॉपिक में, ठीक है। HND, DND एंड द फूड एंड न्यूट्रिशन, ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ के नाम है। फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स एंड द डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, DND। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट जो है वो नेम से इसको ऑफर कर रहे होते हैं और जो है इसका क्राइटेरिया होता है। तो आगे चल के हम क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जी मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये डिग्री जो है आप लोग करें किसी भी HEC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले एडमिशन की बात आती है, तो एडमिशन जो है आपको किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में लेना है तो जो HEC से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब HEC से रजिस्टर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका कैसे पता चलेगा, तो जी वो ऐसे होगा कि आप गूगल पे लिखें hec.government.pk, इस तरह की इनकी एक वेबसाइट है, तो वो आप सर्च करें। उसके बाद इनका एक सर्च इंजन सर्च बार आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करें। उस पर आपको आप लिखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, ये भी लिस्ट आ जाएगी एक पूरी आपके पास कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। और सेकेंडली जो है विच यूनिवर्सिटीज़ HEC रजिस्टर्ड, तो ये भी सारा कुछ आ जाएगा। सबसे पहले जो है आप अपने जो है सिटी के मुताबिक आप इसको सर्च करें HEC के वेबसाइट पे, जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं HEC से, तो उससे आप ये डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका क्राइटेरिया। तो जी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो FSC प्री मेडिकल आप लोग करते हैं। उसके बाद जो है आपको ये इसका एडमिशन टेस्ट होता है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के बाद जो है आपको एडमिशन देती हैं। अब सबसे पहले जो है वो एडमिशन टेस्ट होता है। FSC प्री मेडिकल आप लोग उनको अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हैं और देन जो है इसका एडमिशन कंडक्ट होता है, एडमिशन टेस्ट। और फिर उसको एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, मेरिट बनता है। मेरिट जो है वो एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनता है, आपकी टेस्ट के मार्क्स और आपकी जो है FSC प्री मेडिकल जो है उसका एग्रीगेट बनाते हैं। अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ वो मैट्रिकुलेशन मार्क्स और FSC प्री मेडिकल के मार्क्स एंड देन जो है उनका एडमिशन टेस्ट, उसके कंबाइन करके एक एग्रीगेट परसेंटेज बना के जो है वो इसको लेते हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाती और वो जो है सिर्फ इसका जो है आप FSC प्री मेडिकल के मार्क्स पे और मैट्रिकुलेशन के मार्क्स पे आप लोग का मेरिट बनता है और एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एरिया होता है। आपने एडमिशन टेस्ट ले लिया, आपके मार्क्स हो गए, फिर उसके बाद आपका मेरिट टेस्ट लगता है। तो एक तो ये भी होता है कि यूनिवर्सिटीज़ मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट्स में आप लोग को क्लासेस जो हैं वो कर रही होती हैं ऑफ़र। तो मॉर्निंग का मेरिट कुछ ज़्यादा होता है और इवनिंग का मेरिट कम होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट फ़र्क होता है। तो इवनिंग में जो है आप लोग का अक्सर जिन लोग बच्चों के मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम होते हैं तो उनका जो है वो इवनिंग में भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली जो है कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्रीगेट, जैसे मैंने आपको बताया, परसेंटेज बनाती हैं और कुछ जो है वो आपके FSC प्री मेडिकल के मार्क्स पे आपको एडमिशन दे देती हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद 4 ईयर की ये डिग्री है। 4 ईयर की डिग्री में आपको जो है वो इंटर्नशिप्स भी करनी होती हैं। इंटर्नशिप्स जो है वो किसी इंडस्ट्री में भी हो सकती हैं,
ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में फूड का काम तो हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी बेस हो रहा होता है, तो इसमें जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट भी रखते हैं, क्योंकि उनको एज अ क्वालिटी सुपरवाइज़र भी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज ऑफर करती हैं, हॉस्पिटल्स में आप लोग कर सकते हैं। और एक बात मैं बताती चलूँ कि आप लोग अपनी डिग्री के दौरान भी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के एंड होने का इंतज़ार करते रहते हैं, तो काफ़ी टाइम जो है उनका वेस्ट हो जाता है। तो यूँ नहीं करना, आप लोग अपनी डिग्री के दौरान भी इंटर्नशिप्स जो हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका एक तो जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आफ्टर ऑल जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी जो हम पढ़ते हैं अपनी, तो प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट है। ऑब्वियसली आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाएंगे, जो है डिफरेंट आप जो है इंटर्नशिप्स प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, तो आपको जो है वो आइडिया नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से किताबों को रट्टा मारने से जो है वो आप लोग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के बाद मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग जो हैं वो इंटर्नशिप्स करना शुरू हो जाए। मैं जब डिग्री कर रही थी, अपनी स्टडी कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद ही जो है इंटर्नशिप्स करने लग गई। उसके बाद ही देखें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आप लोग पेशेंट्स से जो है आपका एक कनेक्शन बढ़ता है, आपका कनेक्शन होता है पेशेंट्स की, आप हिस्ट्रीज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको आइडिया होता है कि आपने अपनी लाइफ आगे जो है फर्दर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ कैसे लेकर चलनी है, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल्स में आपने क्लिनिकल न्यूट्रिशन में जो है आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स को आपने डील करना होता है, उनको थ्रू डाइट आपने बताना होता है। पीड वार्ड में आप लोग का विजिट होता है, साथ में कार्डियोलॉजी में अगर आप जाएं तो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, आपकी किडनी रिलेटेड डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी की जो है पेशेंट्स होती हैं, तो इनको जो है आपने थ्रू डाइट जो है वो डील करना होता है। हाँ, इनकी हिस्ट्री देखनी होती है मेडिकल, इन लोगों को क्या इशू है तो वो आपने देखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसको जो किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, अब एक डायलिसिस का पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर पेशेंट्स जो हैं आप लोग उनसे रिलेट करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे थ्रू डाइट, थ्रू योर डाइट प्लान्स। तो जो है आप लोग की जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। अब इस तरह के किडनी का पेशेंट है, डायलिसिस पे है, और साथ में उसको डायबिटिक भी है, वो डायबिटीज़ भी है, और यूरिक एसिड क्रेटिनिन लेवल भी उसका बढ़ा हुआ है, तो उससे आप जो है वो थ्रू डाइट जो है वो मैनेज करेंगे। तो इस तरह जो है आप लोग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से होती रहेगी। इंडस्ट्रीज़ में जो है, इंडस्ट्री में वैसे ज़्यादातर जो है अगर मैं कहूँ तो इसकी इंटर्नशिप्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में ऑफ़र हो रही हैं। अब इस्लामाबाद में अल-शिफा है, एंड लाहौर में फ़ातिमा मेमोरियल है, तो मैंने खुद भी अल-शिफा से फ़ातिमा मेमोरियल लाहौर से की हुई है इंटर्नशिप्स। तो मुल्तान में जो है कार्डियोलॉजी चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, निश्तर है, निश्तर में भी ऑफ़र हो रहा होता है, और थर्डली जो है मुल्तान में चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसमें जो है आपको न्यूट्रिशन की इंटर्नशिप्स जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। इस तरह फैसलाबाद में भी जो है हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी हो रहा होता है। तो मैंने आपको